और सीधे रुख करेंगे बिहार के मधेपुरा, जहां सीएम मोहन यादव इस समय संबोधित कर रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। इससे पहले आपने सीएम योगी को सुना। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे और अब आप देख रहे हैं सीएम मोहन ऊंची से ऊंची जगह जाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक तरफ सीमा पे जवान देश की सुरक्षा करते हैं और दूसरी तरफ खेत में किसान अपना पसीना बहा करके पूरे देश के पेट भरने का काम करते हैं। जब ये दोनों भाव बराबर होते हैं तो किसान सम्मान निधि देने का काम अगर पहली बार किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। हमें इस बात का आनंद। जब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, हम सबको मालूम है दिल्ली में सरकार माननीय मोदी जी की है और 2004-05 के बाद नीतीश कुमार जी और उनके साथ में धीरे धीरे बिहार में विकास के नए नए पैमाने बनते जा रहे हैं। ऐसे नए पैमानों में 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अगर बिहार को दी गई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के अंदर भी जितने पैसे मांगे उतने पैसे भारत सरकार के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भी माता बहनों के लिए पहली बार उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए 10,000 की राशि दी है और धीरे धीरे करके 2 लाख तक देने वाले जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर के लिए, और इसको कहते जो कहते वो करके दिखाते हैं। एक हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कैसा अपमान करते हैं, बिहार का अपमान करते हैं, छठ मैया का अपमान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष अरे डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं कि ये छठ मैया ड्रामा है। मित्रों, आप सबसे कहना चाहूंगा, हम जैसे लोग जो यहाँ से हजारों साल पहले आपके यहाँ से अपने परिवार के संबंध महसूस करते हैं, एक एक त्योहार ये भाई बहनों को जोड़ने का है। वो छठ मैया तो माता बहनें अपने व्रत से पूरे परिवार की दीर्घायु की कामना करती है, सबके जीवन में मंगल की कामना करती है, सूर्य की उपासना करती है और सबके भले की कामना करती है। ये माता बहनों का अपमान हमारा देश सहने वाला नहीं है और बिहार कभी नहीं सहने वाला। आज के बाद मैं आपसे केवल, हो सकता है अगली बार फिर हम आएंगे, आज तो चुनाव की बेला है। बहुत सारी बातें आपको थोड़ी सी ऐसी भी लगेगी कि चुनाव के कारण कह रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई पूरे राज्य के अंदर। अपने देवी देवता का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमने अभियान चलाया, जिसके घर गाय वो गोपाल, और इसलिए घर घर गाय पालने को भी प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा 25 से ज्यादा जो देसी गाय माता लाएगा, 40 लाख का लोन अगर रहेंगे तो 10 लाख हमारी सरकार उसको माफ करके मदद करने वाली है, ताकि दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। दूध की ताकत हमसे अच्छा कौन जानता है। इस देश के अंदर दही दूध की तो नदियां बहती हैं। आज समय बदला है। एक नहीं, अभी गोवर्धन पूजा हमने धूमधाम से मनाई। गोवर्धन का मतलब गो संवर्धन भी है और गोवर्धन भी है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक खेती करते करते हमारी गोमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। ऐसे प्रत्येक आयोजन के साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, सबके वर्ग के कल्याण के लिए एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना यह आज की आवश्यकता है। एक बार में फिर समय की कमी है। हेलीकॉप्टर उड़ने वाले ने 2 बार पर्ची दे दी है कि आप लोग को तुरंत चलना पड़ेगा। आपसे बात करने की तो बहुत देर तक की इच्छा थी, आपके तो दर्शन कर लिए, आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और हमारी एनडीए प्रत्याशी श्रीमती कविता शाह जी, जो आज आखिरी दिन है, हो सकता है रोड शो में हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं पे हम उनको आशीर्वाद भी देते और प्रोत्साहन भी देते हैं। तो हम चुनाव के दिन 6 तारीख को अपने एनडीए प्रत्याशी के लिए भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे ऊपर अपने खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और एक एक वोट जब तक एनडीए के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार हैं।
तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।